हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन रिमेडी फिजिक्स क्लासेस। मैं AK रॉय आप लोगों के लिए आज बहुत ही मस्त यूनिट लेकर के आया हूँ। दैट मीन्स वो आपको 12 के फिजिक्स से रिलेटेड है, सेकेंड यूनिट, जो कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और इसमें हम लोग 3 चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा चैप्टर हमें स्टडी करने हैं, और बहुत मज़ा आएगा आपको ये चैप्टर स्टडी करके, क्योंकि मैं आपको इस यूनिट में एक छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर के बड़े कॉन्सेप्ट तक का और सारे विद प्रॉब्लम के साथ आपको सारा डॉट आपको क्लियर करूँगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो यूनिट आपका जो है, अगर 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग कहें तो ये सेकेंड है। यूनिट का नाम है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में हम लोगों को पढ़ने हैं 3 चैप्टर। क्या क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एंड रेसिस्टेंस। सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। थर्ड में हम लोगों को पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो पहला जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट current electricity, that is motion of charge। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किसको बोलते हैं कि अगर चार्ज हमारा क्या मोशन में है तो उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है तो इसके बारे में यूनिट फर्स्ट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें आगे कि अगर if charge on a particle is positive, then it move in the direction of electric field and in
सेकेंड हैंड and when charge on the particle is negative, then it move opposite direction of electric field। ये मैंने जो आपको लिखा है, ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग इस चैप्टर में ओनली स्टडी करने वाले हैं किस चार्ज के बारे में। तो चार्ज हमारा किस में होना चाहिए? मोशन में। अब मोशन में चार्ज रहेगा तो क्या है? तो चार्ज हमारा दो तरह का हो सकता है। किसी पार्टिकल पे अगर चार्ज है या किसी सिस्टम में चार्ज है तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। तो अगर किसी पार्टिकल में, किसी सिस्टम में अगर चार्ज जो है हमारा पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर चार्ज हमारा क्या है? निगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किस डायरेक्शन में मूव करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो इसको कैसे, ये क्यों मूव करता है, कैसे, तो आगे जाकर के हम लोग एग्जाम्पल के साथ में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक, ये आपको फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको लिख दिया कि इसमें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है, और थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने बता दिया। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लेके चलते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है हमारा। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहते हैं किसको हैं? तो इसको समझने के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सपोज दैट कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि दो हम लोग चार्ज बॉडी लेते हैं। एक चार्ज बॉडी हमारा 5 वोल्ट का है जिसका नाम हमने ए दिया है, दूसरा हमारा 3 वोल्ट का है जिसका नाम हमने बी दिया, ठीक है। दोनों डिफरेंस हमारा क्या? डिफरेंस हमारा क्या? स्टोर ऑफ पोटेंशियल है, ठीक है। एक के पास में हमारा 5 वोल्ट पोटेंशियल है तो दूसरे के बाद में क्या है? 3 वोल्ट है। और अगर हम इसको अब क्या करते हैं, इसको एक कंडक्टर के थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो जब हम कंडक्टर के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें हमारा क्या होगा ना कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ये मूव करना हमारा शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन हमारा जो होगा ये मूव करना शुरू करेगा किधर? तो यहाँ पे जो हमारा लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल से किधर? हाई पोटेंशियल के तरफ हमारा क्या मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। और जो इसमें कन्वेंशनल करंट है, ठीक है, ये करंट हमारा क्या होगा ना कि कन्वेंशनल करंट की अगर बात करेंगे तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। बॉडी ए से किधर की ओर होगा? बी के तरफ होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। अगर हम इसको अगर सर्किट के तौर पे भी अगर दिखाना चाहेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कि अगर हम सेल की बात करते तो एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जो टर्मिनल होता है तो पॉजिटिव के पास में मेरा हायर पोटेंशियल होता है, निगेटिव के पास में क्या होता है? लोअर पोटेंशियल होता है। इसलिए कन्वेंशनल करंट जो हमेशा हमारा फ्लो करेगा ये किधर की ओर फ्लो करेगा? तो कन्वेंशनल करंट हमारा बॉडी ए से बॉडी बी के तरफ मूव करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा बॉडी बी से बॉडी ए के तरफ मूव करेगा। तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट याद ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ,
और कन्वेंशनल करंट जो मूव करेगा हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। दैट मीन्स कि कन्वेंशनल करंट हमेशा जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस जो एग्जाम्पल लिखे हैं इसको हम लोग कंसीडर करके इसको लिखते हैं, समझते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, हमने कहा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर टू बॉडी A and B which have different potential such as +5 volt and 3 volt। ऐसा हमने कंसीडर किया। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे +5 वोल्ट लिया और +3 वोल्ट लिया, ठीक है, ये दो बॉडी है हमारा, और इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टर से। अगर कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो इसमें हमारा क्या होगा कि कन्वेंशनल करंट जो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा, ये नेगेटिव से क्या होगा, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल होगा। मतलब इसको हमने ए बॉडी माना, इसको बी माना है, इसको ए माना है, इसको बी माना है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा या करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये हमारा फ्लो करेगा किधर से किधर, तो प्लस से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करेगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, द फ्री electrons move from body B to A and conventional current flow from A to B, that is higher potential difference या higher potential to lower potential। बात समझ में आ गई होगी। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट जो हमारा फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। किधर फ्लो करेगा, इसी में लिख सकते हैं हम लोग, या फिर आगे जा कर के हम लोग लिख लेंगे उसको कि हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करेगा वो किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। या फिर हम उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो ये हमारा मूव करेगा किधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट। ठीक है, और चार्ज को आपको हमेशा समझना है, ठीक है, कि ये जो चार्ज हमारा कभी भी फ्लो करेगा तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। तो अब इसको हम लोग अगर यहाँ से अगर डिफिनेशन लिखना चाहें, करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which
in which the branch of physics which deals with the flow of charge, the branch of physics which deals with the motion of charge in definite direction is called indefinite direction in a circuit. लगा दे indefinite direction in a circuit is called current electricity. बात समझ में तो आ ही गया होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जब भी हमारा फ्लो करेगा तो वो हमेशा किसके डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, तो एक पार्टिकुलर डिफिनिट डायरेक्शन में। पार्टिकुलर डिफिनिट डायरेक्शन का मतलब ये कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फ़्लो करेगा तो उसका एक हमारा डायरेक्शन फिक्स है कि हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ़्लो करेगा। तो करंट भी हमारा एक उसी के अकॉर्डिंग डिफिनिट डायरेक्शन में फ़्लो करेगा जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से हम इसको लिख भी सकते हैं नोट करके, the direction of conventional current is in the direction of electric field। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद का जो मेन टॉपिक है और इन चीज़ों को समझने के लिए, अभी तक तो हम लोग इंट्रोडक्शन में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो किसके कारण कर रहा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कर रहा। और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है ना कि सर्किट में हमारा क्रिएट करता है EMF, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा क्या होता है, क्रिएट करता। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन को हमारा बूस्ट करता, आगे की ओर क्या करता है उसमें, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या करता है कि एक फोर्स प्रोवाइड करता है। और जिसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन में जो हमारा चार्ज रहता है उस चार्ज को फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी कर पाता है। और फिर हम क्या करते हैं कि किसी भी सर्किट में करंट को प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो करंट को मेन प्रोवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होना चाहिए जो कि सर्किट को प्रोवाइड होता है किसके थ्रू, तो सेल के थ्रू प्रोवाइड होता है या किसी अदर सोर्स के थ्रू प्रोवाइड होगा। दैट मीन्स सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ रहेगा वहाँ EMF प्रोवाइड होगा। और EMF अगर प्रोवाइड हो रहा है किसमें, सेल में, तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, फ्लो करेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है हमारा थर्ड टॉपिक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं EMF। तो EMF हमारा होता क्या है, तो EMF क्या होता है ना कि ये एक बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है कि एक डिवाइस बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्या करता है कि एक पार्टिकुलर हमको क्या प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण क्या होगा ना कि चार्ज हमारा फ्लो होगा। बात समझ में आया, जिसके कारण हमारा क्या होगा, चार्ज हमारा फ्लो होगा। तो चलिए हम लोग इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं।
electromotive force is defined as a device which provide potential difference between two plates of cell, ठीक है। दो प्लेट जो होगा हमारा सेल के बीच में, उसमें हमको ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, और जिसके थ्रू हमारा क्या होता है ना कि एनर्जी, इसको हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी के अकॉर्डिंग में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। Electromotive force is defined as device which provide a potential difference between two plate of cell or 2 points in the circuit is said to develop electromotive force. The maximum potential difference the two plates of cell open circuit is electromotive force. Two plates of cell or 2 points in a circuit